हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। चैप्टर 9 का एग्जांपल नंबर 1 है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज़ 480 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम शेप की जो फील्ड है उसका एरिया हमें गिवन है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज़ 15 मीटर। अब जो डिस्टेंस है दो पैरेलल साइड्स के बीच में वो 15 मीटर है, मतलब हाइट जो है ट्रेपीजियम की वो 15 मीटर है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 20 मीटर, और उनमें से जो एक साइड गिवन है वो हमें 20 गिवन है। फाइंड द अनदर पैरेलल साइड, तो हमें अनदर पैरेलल साइड निकालनी है कि जो ट्रेपीजियम है उसकी नेक्स्ट अलग जो दूसरी वाली साइड होगी वो कितनी होगी। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड जो हमें गिवन है वो 480 गिवन है, और हाइट मतलब जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला था वो हाइट थी इसकी, तो जो हाइट गिवन है वो 15 मीटर गिवन है। अब एक पैरेलल साइड हमें गिवन है 20 मीटर, B1 हम उसको मान लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में B1 प्लस B2 इंटू में हाइट इक्वल टू में 480 इक्वल, क्योंकि हमें एरिया गिवन है इसलिए हमने यहाँ पे 480 लिया है। अब यहाँ पे हाफ इंटू में B1 हमें गिवन है 20 मीटर, तो B1 हमने यहाँ लिख लिया, प्लस में B2 इंटू में हाइट 15 है तो 15, एंड एरिया हमें गिवन है 480 तो 480 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 15 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था। अब 20 प्लस B2 इक्वल टू में 15, जो ये 15 हम यहाँ ले आए तो यहाँ पे बचा हमारा 20 प्लस B2 इक्वल टू में 480 इंटू 2/15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। अब यहाँ पे जो B20 है वो B2 के साथ प्लस में है, तो इसको इस साइड ला के माइनस में ले आएंगे, तो ये 64 में से माइनस करेंगे 20 को, तो यहाँ B2 जो है हमारा 44 आ जाएगा, 44 मीटर। तो यही हमारी जो नेक्स्ट अलग जो हमारी अपोजिट पैरेलल साइड है वो है। Now example 2 है the area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. अब हमें एक रोम्बस का जो एरिया है वो गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एक डायगोनल जो है उसका हमें वो गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमें जो दूसरा डायगोनल है वो निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में D1 इंटू D2 इक्वल टू में 240। अब D1 हमें गिवन है 16, तो यहाँ 16 पुट कर देंगे। अब D2 को हम यहीं रखेंगे, और ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारी D2 की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर, मीन्स जो अनदर डायगोनल है वो है 30 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल थर्ड है देयर इज़ अ हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक हेक्सागन है, ये हमें इसमें फिगर गिवन है हेक्सागन की। इसमें जो है 5 साइड्स गिवन है, और जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की गिवन है, हर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की गिवन है। अमन एंड रिद्धिमा डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। अब अमन और रिद्धिमा ने इनको 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड किया। रिद्धिमा ने जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये ऐसे, यहाँ से ये नीचे भी ट्राइंगल, ऊपर भी ट्राइंगल, और बीच में रेक्टेंगल बन रहा है, और यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहे हैं दो। अमन ने जो है इनको ट्रेपीजियम की शेप में डिवाइड किया है, मतलब हाफ में डिवाइड किया है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ द वेज। अब हमें इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है, और देखना है कि दोनों का एरिया सेम है या डिफरेंट है। तो इसमें हम पहले अमन वाले मेथड से देखेंगे। इसमें जो है 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू अमन्स मेथड इन फिगर देयर आर 2 ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू में B1 प्लस B2 इंटू में H। अब यहाँ पे हाफ इंटू में 5 प्लस 11। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 5 प्लस ये साइड हमारी एक तो आ गई है हमारी 5, क्योंकि हमें ये गिवन थी, यहाँ पे 5 है। दूसरी हमारी 11 किस लिए है, क्योंकि हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ना कंप्लीट, ये इस फिगर में मेंशन है, ये 11 है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम में हम देखेंगे तो हमारी एक साइड तो ये है और उसके पैरेलल साइड ये है, तो ये जो छोटे वाली है ये तो हमें 5 गिवन है, और ये वाली जो साइड है ये हमें 11 गिवन है। तो यहाँ पे हमने 11 लिख लिया, इनटू में 4। अब जो है इसकी हाइट जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो है 4, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 4 है, तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। तो इससे जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब रिद्धिमा वाले में हमने क्या करना है कि एक ट्राइंगल का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिधिमास मेथड देयर आर 2 ट्रायंगल्स एंड 1 रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, बेस हमें 8 गिवन है और हाइट निकालनी है हमने, तो यहाँ पे 8, इसमें हम क्या करेंगे 11 माइनस 5/2 आ जाएगा इक्वल टू में 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हम सेकंड का निकालेंगे, वो आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाफ इंटू में 8 इंटू में 3 है विच इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी हमारी, तो यहाँ पे जो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी 8 इंटू 5 आएगी। कैसे आएगी 8 इंटू 5, यहाँ पे हमें ये जो इसकी लेंथ है ये तो हमें 8 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमें 8 गिवन है और यहाँ से यहाँ तक की जो है 5 गिवन है, तो यहाँ पे 8 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम कंप्लीट का निकालेंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 40, बिकॉज हमारे जो एरिया है वो दोनों के सेम आएंगे। 12 और 12 प्लस 40 विच इज़ इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका जो आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आ रहा है। अब देखिए जो दोनों ही मेथड्स थे उनसे ही 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर आए। शेप तो हमारी सेम ही है ना, भले ही हम उसको कितनी ही बार कैसे भी कट करें, लेकिन जो एरिया आएगा, जो हमारा एरिया है वो ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो एरिया आएगा वो सेम ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external measures are 80 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. The base side face and the back face are covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. अब इसमें क्या बोला है हमें कि ये एक एक्वेरियम है क्यूबॉइड शेप का। इसमें जो बैक साइड है वो वाली साइड जो और जो नीचे का बेस है वो और जो साइड फेसेस है ये हमें कलर्ड पेपर से कवर करनी है। तो हमें पेपर बताना है कितना नीडेड होगा हमें इसको कवर करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ ऑफ एक्वेरियम 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमें 30 सेंटीमीटर की बना है और हाइट हमें 40 सेंटीमीटर की बना है। अब एरिया ऑफ बेस, अब इस एक्वेरियम में हम देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो हमें यहाँ पे जो एरिया निकालना है वो रेक्टेंगल का निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो यहाँ पे 80 इंटू में 30 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ 2 साइड फेसेस, अब जो 2 साइड फेसेस है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 की निकाल रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो b इंटू में h आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे 2 इंटू में 30 इंटू में 40 कर देंगे, वो भी जो है हमारा 2400 सेंटीमीटर स्क्वेयर के इक्वल आएगा। अब बचा बैक भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, तो बैक में भी लेंथ इंटू हाइट कर देंगे हम। यहाँ पे जो है बस ये क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी, बाकी हमारा जो है रेक्टेंगुलर शेप में ही आएगा। तो यहाँ पे 80 इंटू में 40 आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल पेपर नीडेड चाहिए था, तो हम इन तीनों को ही प्लस कर देंगे, इन तीनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा एरिया ऑफ पेपर नीडेड 2400 प्लस में 3200 प्लस में 2400 विच इज़ इक्वल्स टू 8000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये जो है एरिया हमें नीडेड है, मतलब इतना एरिया है, तो जितना एरिया होगा उतना ही हमें पेपर नीड होगा उसको कवर करने के लिए। एग्जाम्पल 5 है, द इंटरनल मेजर्स ऑफ द क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 per meter square, find what will be the cost of white washing if the ceiling room is also included। अब हमें एक वाइट वॉश करना है एक रूम की जिसकी चारों वॉल्स को करना है और सीलिंग को करना है, तो हमें पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा कि कितने एरिया में वो जो है कंप्लीट हमें वाइट वॉश करना है। उसके बाद हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, हमें 1 पर मीटर जो है 5 रुपीज़ लगेंगे, तो हमें टोटल जो एरिया निकलेगा उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी वो भी बताना है। तो यहाँ पे हम देखें लेंथ ऑफ द रूम 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम 8 मीटर एंड हाइट ऑफ द रूम 4 मीटर है। अब जो 4 वॉल्स होती हैं उसका हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस जो होता है उसका होता है 2 इंटू में L प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये एक फार्मूला होता है जो कंटेंट वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 इंटू में 12 प्लस 8 इंटू एच हम
एच भी हमें गिवन है, यहाँ 4 हम पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, तो इसका जो मेज़रमेंट आएगा वो 160 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सीलिंग भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें बोला गया कि हमें सीलिंग में भी जो है वाइट वॉश करना है, तो जो सीलिंग होगी वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, 12 इंटू 8 आ जाएगा, वैल्यूज़ हम यहाँ से लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 96 मीटर स्क्वायर। अब जो कॉस्ट है वाइट वॉश की पर मीटर की हमारी 5 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स प्लस कॉस्ट ऑफ सीलिंग, तो 5 इंटू में 160, बिकॉज जो हमारी 4 वॉल्स की जो थी वो 160 एरिया आया था, तो 5 इंटू में 160 प्लस 96 हमारा सीलिंग का एरिया था, उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 800 प्लस 480, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी रुपीज़ 1280, जो कंप्लीट रूम को वाइट वॉश करने में लगेगी। एग्जाम्पल 6 है, इफ़ इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 पिलर्स, ये एक बिल्डिंग है जिसमें 24 पिलर्स है, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज़ 28 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है और जो हाइट है इन पिलर्स की वो 4 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट अ रेट ऑफ 8 रुपीज़ 8 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें पिलर्स को जो है पेंट करना है और उनका कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी उन सभी पिलर्स को पेंट करने में, जब 8 रुपये में हम 1 मीटर को जो है एरिया को पेंट कर सकते हैं। यहाँ रेडियस ऑफ सर्कुलर पिलर क्या है 28 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.28 मीटर आ जाएगा। हाइट हमें 4 मीटर गिवन है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर निकालेंगे, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू हमारा 7.04 मीटर स्क्वायर के ये इक्वल है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स का निकालेंगे, तो 7.04 इक्वल टू में 2 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया करेंगे तो हमारा ₹8 है, और जब हमें इतने का निकालना है तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ₹1351.868 आएगा, जो टोटल कॉस्ट हमें उन 24 पिलर्स को पेंट करने में लगेगी। एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हाइट निकालनी है एक सर्कुलर सिलेंडर की जिसका रेडियस गिवन है और एरिया गिवन है। तो यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट निकालनी है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में h+r। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एरिया हमें गिवन है यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में रेडियस हमें गिवन है 7 इंटू h+7। अब हमें h+7 को हम यहाँ रखेंगे, बाकी जितने टर्म्स है उसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा 968 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू में 22 इंटू में 7। इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 968/44। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 22, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट 22 पे कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे h+7 है, तो ये 7 हम इस साइड ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने के बाद 22 में से 7 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारी हाइट आई है सिलेंडर की वो आई है 15 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज़ 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है जिसकी वॉल्यूम हमें 275 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब इसमें हम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें 275 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और बेस एरिया हमें जो गिवन है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट। ये एक फॉर्मूला है बेस इंटू में हाइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का। तो यहाँ से हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो ये जो बेस एरिया है ये इसके नीचे चला जाएगा वॉल्यूम के, तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे 275 अपॉन में 25, तो इसका आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये जो 11 सेंटीमीटर है ये हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आई है। एग्जाम्पल 9 है, गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 मीटर 40 मीटर एंड 30 मीटर। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज़ 0.8 मीटर क्यूब। अब हमें एक गोडाउन गिवन है क्यूबॉइडल शेप का,
जिसकी मेज़रमेंट हमें गिवन है और हमसे पूछा है कितने क्यूबॉइडल स्मॉल बॉक्सेस जो हैं उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जिस एक बॉक्स की वॉल्यूम हमें 0.8 मीटर क्यूब गिवन है। इसमें हम देखें तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स गिवन है 0.8 मीटर क्यूब। अब इतने बॉक्सेस इसमें गोडाउन में जो है आ जाए तो हमें उसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें जो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी गोडाउन की, वो हमारी आई है 70 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके 60 इंटू 40 इंटू 30 करके 72,000 मीटर क्यूब जो है इस गोडाउन की जो है वो वॉल्यूम आई है। अब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो है वो स्टोर कितने होंगे इस बॉक्स में, उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ गोडाउन वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकाला था उसको हम 0.8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 90,000। इट मीन्स इस एक गोडाउन में इस वॉल्यूम के जो है, ये हमें वॉल्यूम गिवन थी 0.8 मीटर क्यूब, इतने 90,000 बॉक्सेस जो हैं वो इस एक गोडाउन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल 10 है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज लॉन्ग along its width and a cylindrical of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. अब हमें एक रेक्टेंगुलर पेपर गिवन है जिसकी विड्थ हमें दी है 14 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ इक्वल्स टू 22/7 इंटू में आर हमें रेडियस गिवन है 20 इंटू 20 इंटू 14, हाइट हमें 14 गिवन है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल 11 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder. इसमें हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगुलर पीस गिवन है जिसकी मेज़रमेंट गिवन है, उसे हमने फोल्ड किया और इस तरीके से फोल्ड किया है कि वो उसको जो उसके एजेस हैं वो ओवरलैप नहीं करेंगे और वो एक सिलेंडर की फॉर्म ले लेगा और वो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके की रेक्टेंगुलर शेप की शीट है, उसको हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब जो इसकी ये लेंथ होगी वो इसकी हमारी डायामीटर बन जाएगी और जो हमारी इसकी ये हाइट है, इसमें हम देखें तो जो ये हमारा इसकी लेंथ थी रेक्टेंगल की, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो ये सरकमफ्रेंस बन गया है, तो हमें पहले इसका रेडियस निकालना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस हमारा जो वो 11 सेंटीमीटर है और सरकमफ्रेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ से जो है हम रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू में 22/7 इंटू में r विच इज़ इक्वल्स टू 11 और फिर r इक्वल टू में 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में बिकॉज यहाँ पर डिवाइड में है और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/4, जो मतलब रेडियस आएगा इसका सिलेंडर का वो आएगा 7/4। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हम निकालेंगे तो निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो 22/7 इंटू में 7/4 इंटू 7/4 इंटू 4 और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सिलेंडर की जो है वॉल्यूम आई है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि इसको फोल्ड करेंगे जब हम रेक्टेंगुलर शीट को इस मेज़रमेंट वाली को, तो इसका वॉल्यूम हमारा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।